आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं, तो बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। आज हम जानने वाले हैं सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड के बारे में। कॉनकॉर्ड ये क्या चीज है? कॉनकॉर्ड को अगर हिंदी में कहें तो उसका मतलब है सामंजस्य, यानी कि अग्रीमेंट या तालमेल। इसे आप अग्रीमेंट भी कह सकते हैं और हार्मनी भी कह सकते हैं, यानी कि सामंजस्य। तो क्या है ये सामंजस्य? आइए देखते हैं। जस्ट इंश्योरिंग दैट द सब्जेक्ट इज इन अग्रीमेंट और इन हार्मनी विद द वर्ब। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का मतलब है कि जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट यानी कि किसी भी वाक्य में जिस व्यक्ति या जिस चीज के बारे में हम बात कर रहे हैं, जो भी उस वाक्य का सब्जेक्ट है, जिसके विषय में बात हो रही है, क्या वो वर्ब यानी कि क्रिया के साथ अग्रीमेंट में है, के साथ सामंजस्य में है कि नहीं। इसी सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट को या फिर सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड को आइए समझते हैं। उदाहरण के तौर पे, माई फ्रेंड वर्क्स हार्ड। मेरा जो दोस्त है वो काफी मेहनत करता है। अब इसमें फ्रेंड क्या है? सब्जेक्ट, क्योंकि हम फ्रेंड के बारे में बात कर रहे हैं। और क्रिया क्या है? वर्क्स, यानी कि वर्ब। रूल क्या है इसमें? रूल में ध्यान दीजिएगा। द प्रोनाउन ही, शी, इट or third person singular takes s or es in the verb. In this case, my friend is the subject and verb has s यानी कि works. इसी वजह से हमने यहां पर s का प्रयोग किया। तो इसका मतलब क्या है? ये जो वाक्य है इसमें पूरी तरह से सब्जेक्ट और वर्ब अग्रीमेंट में है, यानी कि इन कॉनकॉर्ड। Let's look at sentences that have more than one subject. अगर कोई ऐसा वाक्य हो जिसमें एक से ज्यादा सब्जेक्ट हो तो कैसे डिसाइड करें? फॉर एग्जाम्पल, माई फ्रेंड एंड आई डैश हार्ड। वर्क आएगा कि वर्क्स आएगा? अब यहां पे दो सब्जेक्ट हो गए, एक तो फ्रेंड और एक मैं। तो अब दो की बात हो गई तो दो क्या हुआ? दो हुआ प्लूरल। तो अब आप बताइए इसमें क्या आना चाहिए, वर्क या फिर वर्क्स? ठीक है, रूल समझते हैं। When the word and is used, हमने यहां पर and का प्रयोग किया। We are talking about the subject in plural. S और es is not used. That means यहां पर आएगा work और s नहीं लगेगा। Similarly, we जो है वो भी plural है, तो यहां पर भी क्या लगेगा? We work hard. अगला वाक्य देखते हैं। Cheese and corn dash delicious as pizza topping is and are। क्या आएगा यहां पर? यहां पर हमारे पास दो सब्जेक्ट्स हैं, चीज और कॉर्न। तो ये क्या है? ये है प्लूरल। हमने अभी रूल समझा था कि अगर एंड लगेगा तो फिर वो प्लूरल हो जाएगा। तो क्या आएगा यहां पर? चीज एंड कॉर्न डैश डिलिशियस एज पिज्जा टॉपिंग्स आर। वेरी गुड। अगर आपने यही जवाब चुना था तो अपने आप को शाबाशी दे सकते हैं। कलेक्टिव नाउन्स समझते हैं। कलेक्टिव नाउन्स क्या है? दे आर थिंग्स ग्रुप टुगेदर एंड गिवन अ सिंगल नेम। फॉर एग्जाम्पल, स्टाफ, क्राउड, कमिटी, टीम। एग्जाम्पल, द क्राउड इज गेटिंग इम्पेशेंट। द कमिटी वॉज सेट अप इन 2010। अब यहाँ पे ये हम जरूर देखें, यहाँ पे बात तो हो रही है स्टाफ की, यानी कि बहुत सारे लोग, बहुत सारे स्टाफ के मेंबर्स। क्राउड यानी कि बहुत सारे लोग जो एक जगह पे जमा है। कमिटी, अब कमिटी में बहुत सारे मेंबर्स हो सकते हैं, या फिर एक टीम जिसमें काफी सारे खिलाड़ी हो सकते हैं। लेकिन ये एक नाम है, जैसे कि टीम है या फिर कमिटी हुआ या फिर क्राउड हुआ, ये एक नाम है उस ग्रुप को दिया हुआ हमने, यानी कि कलेक्टिव ग्रुप ऑफ पीपल जो कि एक तरह का काम कर रहे हैं, उसको हमने एक नाम दिया। तो इसीलिए हमने यहां पर स्टाफ, क्राउड या कमिटी बोला। और क्योंकि ये एक यूनिट है, हम एक पर्टिकुलर यूनिट की बात कर रहे हैं या फिर एक चीज की बात कर रहे हैं, तो हम उसके साथ में इज लगाएंगे, क्योंकि उसको हमने एक की तरह से ट्रीट किया। सिमिलरली कमिटी की बात की तो हमने बोला एक कमिटी है, तो उसमें वॉज लगाएंगे। कलेक्टिव नाउन इज रेफर्ड टू एज सिंगुलर। कलेक्टिव नाउन को हम सिंगुलर के रूप में देखते हैं। This team dash highly motivated players। बताइए क्या आएगा इसमें? ये जो टीम है इसमें बहुत ही मोटिवेटेड प्लेयर्स हैं, तो यहां पे हैव आएगा या फिर हैज आएगा?
अगर आपने हैज चुना है तो आपका जवाब सही है, और अगर आपने हैव चुना है तो मैं आपको बता दूं कि हैव क्यों नहीं आएगा। टीम जो है एक कलेक्टिव नाउन है जिसको हमने एज अ सिंगुलर नाउन चूज किया है, इसी वजह से इसमें हैज आएगा। आगे देखते हैं। हाईली मोटिवेटेड प्लेयर्स डैश दिस टीम। अब इसमें फॉर्म आना चाहिए या फिर फॉर्म्स आना चाहिए? ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन हो गया ना, तो ठीक है, सोचिए जरा। अगर हमने बात प्लेयर्स की तो प्लेयर्स क्या है इसमें? सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट कैसा है? वो है प्लूरल। प्लूरल क्यों है? प्लूरल इस वजह से है क्योंकि हमने बहुत सारे प्लेयर्स की बात की और यहाँ पे इंडिविजुअल प्लेयर्स की बात आ गई, तो इस वजह से यहां पर आएगा फॉर्म, साथ में इसके एस नहीं लगेगा। द टीम इज टायर्ड आउट, द टीम प्लेयर्स आर टायर्ड आउट। जब टीम की बात की तो एक यूनिट है, और जब प्लेयर्स की बात की तो आर आया, यानी कि प्लूरल आ गया। ये जो कुछ वर्ड्स हैं जो कलेक्टिव के रूप में काम करते हैं, एवरीवन, एवरीबडी, ईच, एनीवन, एनीबडी, समबडी, नोबडी, समवन, नोवन, ये सभी वर्ड्स सिंगुलर वर्ब लेते हैं, तो इनको हम सिंगुलर वर्ब के साथ ही लगाएंगे। एग्जाम्पल्स देखते हैं। एवरीबडी इज स्केयर्ड ऑफ घोस्ट्स। सभी को भूतों से डर लगता है। ईच ऑफ यू ब्रिंग योर नोटबुक। ईच यानी कि एक की बात की ना हमने। समवन इज फॉलोइंग अस। समवन यानी कोई, तो कोई भी एक ही हुआ। नो वन नोज वेयर ही इज। कोई नहीं जानता कि वो कहां है, तो इसमें भी इज लगेगा। और जैसे हमने पहले सीखा था, हम जब बार बार प्रैक्टिस करेंगे ग्रामर की तो हमें उसकी ध्वनि से अंदाजा हो जाएगा कि वो सही है या गलत। तो अगर हम यहाँ पे लिखें नो वन नोज वेयर ही आर, गलत साउंड कर रहा है ना, तो इसीलिए नो वन नोज वेयर ही इज। आगे चलते हैं, सही जवाब गेस कीजिए। नो वन डैश मेड इट टू द फाइनल्स। हैव आना चाहिए या हैज आना चाहिए? बताइए। नो वन हैज, क्योंकि ये सिंगुलर है ना। अगर आपने हैज चुना है तो अपने आप को शाबाशी देने का समय है। एवरीवन डैश स्लीपिंग, यहां पे आएगा इज। अगर आपने आर बोला है तो दोबारा से इस वीडियो को रिवाइंड करके देखिए। कुछ ऐसे शब्द भी होते हैं जो कि प्लूरल लगते हैं, शायद उनके नाम की वजह से या फिर उनके स्पेलिंग की वजह से, मगर वो दरअसल सिंगुलर होते हैं। Some words appear as plural due to their name or spelling, but are actually singular. So, they will take singular verb. For example, The Arabian Nights is an interesting book. Maths is a tough subject. Measles is an infectious disease. अब आपने नोटिस किया होगा यहां पर एस लगा है तीनों जगह पर। अब यहां तो स्पेलिंग की वजह से है, यहां भी स्पेलिंग की वजह से है, और ये भले ही अरेबियन नाइट्स है लेकिन ये हम एक किताब की बात कर रहे हैं। एक बहुत अच्छी किताब है, आपको भी पढ़नी चाहिए, द अरेबियन नाइट्स। तो वो क्या है? वो एक इंटरेस्टिंग बुक है, यानी कि मजेदार किताब है। आशा करती हूं आपको सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड यानी अग्रीमेंट समझ आ गया होगा। अब अगले वीडियो में थोड़ा सा और एडवांस्ड सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट देखते हैं।